बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम किसान, सलाम पाकिस्तान। हफ्तावार अहम ज़रूरी खबरों के साथ मैं हूं बिन्यामिन शौकत। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। सबसे पहले हेडलाइंस। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत ने किसानों को सब्सिडी फराहमी का आगाज कर दिया। मौसम गर्मा में सब्ज चारे में मौजूद जरासीम जानवरों को बीमार कर सकते हैं। महकमा लाइफ स्टॉक ने मोहतात रहने की हदायत जारी कर दी। चीनी के बाद अब पोल्ट्री फीड मिलों का गठजोड़ भी सामने आ गया। मिलकर कीमतें बढ़ाई जाती हैं, जिससे बराह रास्त मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमत पर असर पड़ता है। सीसीपी की रिपोर्ट में इंकशाफ। लीची लगाओ, ज्यादा मुनाफा कमाओ। महकमा ज़राअत ने किसानों को बताया कि लीची का एक दरख्त 4 मन तक फल देने की सलाहियत रखता है। लीची का बाग लगाकर दीगर फसलों से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बतने अजीज में पानी के ज़खायर खतरनाक हद तक कम पड़ गए। तरबेला डैम डेड लेवल तक पहुंच गया। इरसा की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक डैमों और बैराजों में पानी का जखीरा सिर्फ 5,30,000 एकड़ फीट रह गया, जिससे मुल्क में पानी के बहरान का खदशा पैदा हो गया। अगर आप भी 720 मन ज्वार फी एकड़ पैदा करना चाहते हैं तो ज्वार 2011 किस्म काश्त करें। ये किस्म जानवरों के खाने के लिए मीठी और पंजाब के इलाकों के लिए बेहतरीन है। ये ज्वार की किस्म ज्यादा खुश्क साली भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। महकमा ज़राअत ने आम के बागात को मुंह सड़ी से बचाने के लिए स्प्रे करने की हदायत कर दी। धान की मोटी किस्म की काश्त 20 मई से शुरू करके ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि 31 मई तक कपास की मंजूर शुदा इकसाम की काश्त मुकम्मल कर ली जाए। जानवरों के साल भर के चारे के लिए ज्यादा कटाई वाली रोड्स घास की इकसाम काश्त करने की हिदायत। माहिरीन का कहना है कि गंदम की कटाई के बाद नाड़ को आग लगाने से जमीन में मौजूद माइक्रोब्स ज़ाया हो जाते हैं। धान और कपास के काश्तकारों के फसलों की बीमा पॉलिसी के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। आप भी अगर ये फसलें लगाते हैं तो फौरी रजिस्ट्रेशन करवाएं। किसी भी हादसे की सूरत में हुकूमत 100% फसलों का नुकसान पूरा करेगी। पाकिस्तान में फलों और सब्जियों की पैदावार 90 लाख टन से जायद है, मगर मुनासिब निगहदाश्त ना होने की वजह से 50% फल और सब्जियां जाया हो जाती हैं। तफसील जानिए इसी न्यूज बुलेटिन में। मुनफरिद जायका, खुशबू और रंगत। बैनुल अक़वामी मंडियों में पाकिस्तानी फलों और सब्जियों की मांग में इजाफा। ये थी खबरों की हेडलाइंस। तफसील जानिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और अब खबरों की तफसील। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत ने किसानों को सब्सिडी फराहमी का आगाज कर दिया। कपास के तस्दीक शुदा बीज की तरवीज और पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से अरबों रुपए की सब्सिडी की फराहमी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, चन्योट समेत बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, साहिवाल, मियांवाली और भक्कर के इजला के काश्तकारों को सब्सिडी दी जा रही है। महकमा ज़राअत के तर्जुमान ने बताया कि काश्तकार सब्सिडी हासिल करने के लिए वाउचर वाला थैला अपने करीबी मर्चेंट से हासिल करें, क्योंकि थैलों में मौजूद वाउचर्स के जरिए रजिस्टर्ड काश्तकारों को सब्सिडी फराहम की जाएगी। मौसम गर्मा में सब्ज चारे में मौजूद जरासीम जानवरों को बीमार कर सकते हैं। महकमा लाइफ स्टॉक ने मोहतात रहने की हदायत जारी कर दी। माहिरीन ने बताया कि चारे में मौजूद बीमारी के जरासीम शदीद गर्मी के बायस जहरीला मादा पैदा करके जानवरों की बीमारियों के फैलाव का बायस बन रहे हैं, जिसकी वजह से जानवरों को अंतड़ियों के जहर के मर्ज ने हमला कर दिया है। मवेशी पाल हजरात बर वक्त अपने जानवरों की वैक्सीनेशन करवाएं।
धान की मोटी किस्म की काश्त 20 मई से शुरू करके ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को ईरी 6, KS 282, KS 133, नायाब ईरी 9 वगैरह समेत धान की मोटी किस्म की काश्त 20 मई से शुरू करने की हदायत की गई है और कहा गया है कि काश्तकार 20 मई से कबल धान की काश्त ना करें, जबकि पनीरी की काश्त के लिए साफ सुथरा और सेहतमंद बीज इस्तेमाल किया जाए। इन हदायत पर अमल करके काश्तकार अपनी पैदावार में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। जानवरों के साल भर के चारे के लिए ज्यादा कटाई वाली रोड्स ग्रास की इकसाम काश्त करने की हिदायत। अगर आप भी मवेशी पाल किसान हैं तो आप बखूबी आगाह होंगे कि शदीद सर्दी और शदीद गर्मी के मौसम में चारे का हसूल इंतहाई मुश्किल हो जाता है। महकमा ज़राअत की तरफ से हदायत जारी की गई हैं कि किसान सदाबहार रोड्स ग्रास उगा कर चारे के मसले पर काबू पा सकते हैं। रोड्स ग्रास साल भर फसल देने की अहलियत रखता है। ये चारा ज्यादा प्रोटीन की वजह से जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी करता है। पाकिस्तान में फलों और सब्जियों की 90 लाख टन से ज्यादा पैदावार मगर सिर्फ 45 लाख टन काबिल इस्तेमाल क्यों? पाकिस्तान में पैदा होने वाले मुख्तलिफ फलों और सब्जियों की पैदावार 90 लाख टन से ज्यादा है। हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग की जदीद सहूलतों के फरोग से कीमती फलों और सब्जियों के ज़िया को रोका जा सकता है। पाकिस्तान में हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग के मरहले के दौरान 50% से जायद सब्जियां और फल ज़ाया हो जाते हैं। इनको महफूज करके मुकामी ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है और कीमती ज़रे मुबादला भी एक्सपोर्ट की सूरत में कमाया जा सकता है। गुज़श्ता चंद सालों से कपास और धान की फसल बीमारियों के बायस नुकसान का बायस बन रही है। हुकूमत ने इन फसलों पर बीमा पॉलिसी का आगाज कर रखा है। अगर आप भी धान और कपास के काश्तकार हैं तो आप भी बीमा पॉलिसी से फायदा उठा सकते हैं। हुकूमत ने धान और कपास के काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। तर्जमान महकमा ज़राअत के मुताबिक फसल बीमा प्रोग्राम के तहत खरीफ 2021-22 के लिए सूबा पंजाब के 27 अजला में कपास और धान के काश्तकारों को मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात और टिड्डी दल के नुकसान के अजाला के लिए बीमा प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन का आगाज किया है। जनूबी पंजाब से मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया, बहावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान के इजला शामिल हैं। 5 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों के लिए प्रीमियम पर 100% सब्सिडी, जबकि 5 से 25 एकड़ तक अराजी के काश्तकारों के लिए बीमा के प्रीमियम में 50% सब्सिडी दी जाएगी। और नाजरीन, आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी फल और सब्जियां बैनुल अक़वामी मंडियों में क्यों ज्यादा फरोख्त होती हैं। पाकिस्तानी आम, तिरछावा फलों, अमरूद, आड़ू और सेब के अलावा मुख्तलिफ सब्जियों, भिंडी तोरी, करेला, घिया तोरी, कद्दू और खरबूजा वगैरह की मांग में दुनिया भर में इजाफा होने लगा है। जबकि बादअज़ां बर्दाश्त फलों सब्जियों की मार्केटिंग के अवामिल को साइंसी अंदाज में सरअंजाम देकर मजीद अरबों रुपए का कीमती ज़रे मुबादला हासिल किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी सब्जियां और फल बैनुल अक़वामी मार्केट में फरोख्त करना चाहते हैं तो वाज़ेह रहे कि आपके फल और सब्जियां किसी भी बीमारी से पाक होने चाहिए। नाज़रीन, ये थी हफ्ता भर की अहम ज़रूरी खबरें। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। सलाम किसान, सलाम पाकिस्तान।